जब विवाह करने के लिए आप जाएं, आप सबके लिए बता रहा हूं, माता रुक्मिणी क्या देख रही है भगवान में और क्या देखना चाहिए। आप लोग क्या देखते हैं जरा मिला लेना अपने से। पहला कुल देखते हैं। क्या देखते हैं? कुल, उनका कुल खानदान कैसा है। घर के लोग अपने वाणी पर मजबूती से रुकते हैं या डगमग 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 है। कुल, पहले कुल। दूसरा देखते हैं शील। शील मतलब चरित्र। लड़की देखने जाना हो अथवा लड़का देखने जाना हो, पहले नंबर पर कुल देखना, दूसरे नंबर पर चरित्र यानी शील देखना। दोनों यदि बढ़िया है, तीसरे नंबर पर रूप देखना। क्या? रूप का स्थान तीसरा है भाई, लेकिन आप पहले तो सीधे रूप पर ही मरते हैं। पहला क्या देखते हैं आप? रूप देखते हैं। देखना क्या चाहिए आपको? पहले कुल, फिर देखना चाहिए शील यानी चरित्र, और फिर देखना चाहिए रूपम, रूप देखना चाहिए। उसके बाद विद्या, विद्या देखिए। रूप के बाद पढ़ा लिखा कितना है। ये आज की बात नहीं है, द्वापर में भी ये चीज देखी जाती थी। रुक्मिणी माता देख रही है और कह रही है कि मेरा कुल अच्छा है, मेरा कुल अच्छा है। दूसरा, मेरा शील भी अच्छा है, मेरा चरित्र भी अच्छा है, और रूप में भी कोई कम नहीं है हम। हाँ, फिर रूप के बाद कह रहे हैं विद्या, विद्या भी है। और विद्या के बाद क्या देखना चाहिए? वय यानी उम्र। ये नहीं कि लड़का है 40 साल का और लड़की 18 वर्ष की करा दिया आप, ये नहीं। उम्र भी देखना चाहिए, कन्या के अनुकूल उम्र भी होना चाहिए, ये भी जरूरी है। क्या क्या देखेंगे? पहले आप कुल, फिर शील यानी चरित्र, फिर रूप, फिर विद्या, विद्या ना, फिर वयो यानी उम्र। 5 हो गया। उसके बाद क्या देखना है? द्रविण मतलब धन। और आपकी दृष्टि कहां रहती है? पहले रूप और दूसरा धन, और बाकी चीज हो चाहे हो ना हो। इसीलिए आप धोखा खा जाते हैं। समझ में आया? क्या क्या देखना? फिर से मैं मिला दे रहा हूं। पहला देखना कुल, फिर शील यानी चरित्र, फिर रूप, फिर विद्या, फिर उम्र, और फिर धन, द्रविण, और फिर धाम यानी घर। घर भी देखना है, उसका घर कैसा है। धाम, धन के बाद धाम यानी घर नहीं भी है, लेकिन यदि इनकम है, उसका कमा रहा है, पैर पे खड़ा है, तो घर तो आज नहीं कल बना लेगा आदमी, कि नहीं? और घर बढ़िया है, इनकम कुछ नहीं है, तो बेच के खा जाएगा वो, है कि नहीं? फिर से कुल, शील, रूप, विद्या, वयो, धन, धाम, ये कितना हुआ? 5, 2, 7 हो गया। ये 7 चीज जरूर देखनी चाहिए जब आप अपनी कन्या के लिए, अपनी लाडली के लिए लाल देखने जाओ, तो ये 7 चीज आप देखें। माता रुक्मिणी ने स्वयं इन 7 चीजों को देखा है। श्याम सुंदर में, द्वारकाधीश में उन्होंने सब देख लिया। उनको सब पता है, इन्होंने
गुरुकुल में जाकर अध्ययन भी किया है, इनका कुल भी सही है। कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण धाम भी आत्मतुल्यम, बराबर होना चाहिए। किसमें? कन्या में और वर में तुल्य यानी समान होना चाहिए। सब कुछ समान होना चाहिए भैया। पढ़ाई भी समान, रूप भी समान। ये नहीं कि कोई अरवा चावल है, कोई तिल लगा दिया उसमें काला काला, नहीं चलेगा। दुखी रहेंगे आपस में। आप लोग करा तो देंगे पैसे के बल पर जबरदस्ती। एक जगह हम भी बड़ा पछताए बाद में। पहले तो हम हाँ कह दिए। उत्तर प्रदेश की घटना है, गाजीपुर में। अब वो आ गए, अच्छे सम्भ्रांत परिवार, उसकी घर की कन्या थी और लड़के का पिता को हमने कहा तो वो भी तैयार हो गए। लड़का बहुत सुंदर था, कन्या सुंदर नहीं थी भाई। और हो गया, लेकिन लड़का बाद में बड़ा दुखी रहा। इतना दुखी रहा कि हमसे बात नहीं करता, वो अपने मन से नहीं करता, हम फोन करते तो कर लेता है। बहुत दिन तक दुखी रहा। अब सुनते सब ठीक हो गया है। हमको बाद में लगा कि ना, ये सब ठीक नहीं है। जब सब कुछ ठीक रहे, अच्छा हमने ये नहीं कहा कर ही लो, हमने तो खाली इशारा कर दिया, उन लोग देखे, लेकिन उन सबको लगा कि गुरुजी ने कह दिया है तो अब करना ही करना है। प्रेशर बना दिया माता पिता ने, गुरुजी का कहना है, हो गया। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करना। 7 चीज देखना। क्या क्या? कुल, शील, रूप, विद्या, उम्र, धन, घर, धाम। और उसके बाद हो गया 7 ना? ये 7 है भैया। धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या। कहते हैं यदि ये सब कुछ प्राप्त हो जाए, 7 चीज, मेरी बेटियों ध्यान सुनना, 7 चीज मिल रहा हो तो विलंब नहीं करना। यदि आपने ठुकरा दिया 7 चीज मिल रहा हो तो आप पछताएंगे फिर। सब कुछ यदि समान मिल रहा हो, 7 चीज याद रखना, यदि 7 चीज समान मिल रही हो तो विलंब नहीं करना चाहिए, कभी ठुकराना नहीं चाहिए। ठुकराने के बाद वो कन्या पछताती है बाद में। वो कहती है कि बुद्धिमती कन्या कभी इन 7 चीज समान मिलने पर ठुकराती नहीं है उस रिश्ते को।